मंत्र पाठ। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। पिछले पाठ में आप लोगों का कोई प्रश्न या शंका हो तो पूछ सकते हैं। दूसरी बार ये शंभो देवी मंत्र क्यों और 3 बार आचमन करने का क्या? ठीक है, तो प्रश्न हमारे सम्मुख आया, एक 3 बार आचमन क्यों करें और दूसरा कि दूसरी बार शन्नो देवी मंत्र का पाठ क्यों करें। तो चर्चा ये है कि एक मंत्र से जो कार्य किया जाता है यदि वह प्रयोजन पुनः उपस्थित हो जाए तो उस मंत्र का पाठ भी दोबारा करना और उससे संबंधित कार्य भी दोबारा करना पड़ता है। सो यहाँ पर हम मंत्र पाठ कर चुके हैं और बोलने में जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो विशेष रूप से कंठ में स्थित कफ सूखने लगता है, गला सूखता है। उसको वहां पर पूर्ति करने के लिए शरीर कुछ जलीयांश को छोड़ दिया करता है। सो कंठ में पुनः कफ की उपस्थिति हो जाती है, सो पुनः आचमन की आवश्यकता पड़ती है। इस संध्या में आचमन के लिए शन्नो देवी मंत्र का विनियोग किया गया, सो पुनः मंत्र पाठ आगे सुचारू रूप से हो सके एतदर्थ शन्नो देवी मंत्र को उपस्थित किया और उसी के साथ 3 बार आचमन को भी किया। जो प्रश्न का अंश इस प्रकार का है कि आचमन 3 बार क्यों हुए, सो चर्चा पहले भी कर चुके हैं। यह एक प्रतीक है और आचमन के संबंध में छूट दी थी, यदि कंठ में कफ न हो और आलस्य आदि भी न हो तो आचमन भले ही न करे, परंतु यदि हो तो करे। सो 3 बार में पूर्णतया कफ की निवृत्ति होना एक बात, और 3 बार से उस प्रतीक रूप में जो 3 प्रकार की शांति की चर्चा है जिसका जल से संबंध है, तो उस प्रतीक को पूरा करना, उसको स्मरण करना और उसका विचार करना, ये लक्ष्य पूरा हो सके, इस हेतु से पुनः एक बार 3 आचमन यहां पर रखे गए हैं। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? जी माता जी, कोई प्रश्न है क्या? जी कहिए। जी जी ठीक है। माता जी का प्रश्न आया कि मार्जन मंत्र में और प्राणायाम मंत्र में जो ये भू भुवः स्वः आदि 7 हैं, इन्हें व्याहृति महाव्याहृति क्यों कहते हैं? तो इसका उत्तर इस प्रकार है, इसमें मूल धातु है ह्री, जिसका अर्थ तो है हरण, ह्री हरणे, लेकिन यदि इसे वी और आ इन 2 उपसर्गों के साथ प्रयोग किया जाता है तो इसका अर्थ हो जाता है बोलना। तो यहां जो ये 7 शब्द है अथवा कहना चाहिए 7 मंत्र हैं, ये परमेश्वर को बोलने वाले हैं, परमेश्वर के वाचक हैं, इसीलिए इन 7 को व्याहृति कहा जाता है। और यह हमने मंत्रांश के अर्थ में देखा था कि इन 7 ही शब्दों से परमेश्वर के किसी न किसी गुण का ग्रहण होता है। इन 7 में से भी जो पहली 3 हैं, भूः भुवः और स्वः, यह लगभग परमेश्वर के पूरे प्रयोजन को ही उपस्थित कर देती हैं, अर्थात सबसे अधिक और सबसे बड़ा जो विस्तार है वह इन 3 में होता, इसीलिए इन 3 को महाव्याहृति कहते हैं। और जो शेष बची 4 हैं वे केवल व्याहृति नाम से कही जाती हैं। ठीक है माता जी? हाँ जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, उपस्थित लोगों का प्रश्न नहीं है, तो जो लोग ऑनलाइन सुन रहे हैं शेष उनमें से किसी का प्रश्न हो तो कह सकते हैं। ठीक है, यदि किसी का भी कोई प्रश्न नहीं है तो हम आगे के पाठ। जी जी
ठीक है, हमारे सामने प्रश्न आया कि योग दर्शन की विधि में 4 प्रकार के प्राणायाम बताए गए हैं। एक बाह्य है, दूसरा आभ्यंतर है, तीसरा स्तंभ वृत्ति है और चौथा बाह्य आभ्यंतर विषयाक्षेपी है। और प्रश्न है कि क्या ये चारों एक साथ किए जा सकते हैं अथवा चारों को एक साथ न किया जाना चाहिए। तो इस विषय में समाधान है कि यह आपके सामर्थ्य और अभ्यास पर निर्भर करता है। आप प्राणायाम में एक महाव्याहृति का उच्चारण करें, ओम भूः, और उसके पश्चात चारों ही प्राणायाम करना चाहें सो क्रमशः ही किए जा सकेंगे। एक साथ तो चारों की प्रक्रिया कोई भी नहीं कर सकता, क्योंकि जब आप श्वास को बाहर निकालकर और बाहर रोकेंगे तो यह बाह्य प्राणायाम होगा और इस समय पर आभ्यंतर किया जाना संभव नहीं है। बाह्य के बाद आप आभ्यंतर कर सकते हैं और इसके बाद स्तंभ वृत्ति अथवा विषयाक्षेपी जिसमें आपको अनुकूलता हो वह कर सकते हैं। सो एक साथ परंतु क्रम से आप चारों का अभ्यास भी कर सकते हैं और आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो जाए तो इन चारों की एक आवृत्ति और करके 8 प्राणायाम कर लीजिए। तो वह सब आपके अभ्यास पर निर्भर है। प्राणायाम की संख्या के संबंध में जो ऋषि का संकेत है, न्यूनातिन्यून 3 प्राणायाम और अधिकतम 21 प्राणायाम करने चाहिए। सो यहाँ 7 व्याहृतियां हैं जिसमें से 3 महाव्याहृतियां हैं। यदि गणित से देखें तो प्रत्येक मंत्र के साथ 3 प्राणायाम करने का आपको अवसर है। यदि आपको इससे अधिक करने की इच्छा हो, शरीर बलिष्ठ हो, सामर्थ्य अधिक हो, तो संध्या से इतर समय में आप अधिक प्राणायाम का अभ्यास भी कर सकते हैं। पर यह निश्चित जानिए, अधिक श्रम करने से आपकी शक्ति का अधिक क्षय होगा, तो आपको उसी अनुपात में भोजन, पोषण, उन सब की भी आवश्यकता पड़ेगी। इन सब विषयों में सुश्रुत शास्त्र प्रमाण है और इसका कुछ संकेत ऋषि ने सत्यार्थ प्रकाश के 3रे समोल्लास में भी किया है। सो साथ ही वहां भी देख लेंगे तो और अच्छा रहेगा। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, प्रश्न आया ये स्तंभ वृत्ति प्राणायाम क्या है। वैसे तो ये तकनीकी दृष्टि से योग दर्शन का विषय है, पर इस प्राणायाम में ऐसा होता है कि आपका श्वास जितना अंदर और जितना बाहर हो, आप उसको वहीं का वहीं ठहरा देते हैं। वो आधा अंदर आधा बाहर अथवा चौथाई अंदर 3/4 बाहर, उससे कोई अंतर नहीं आता। और उस श्वास को जहां का तहां ठहराने को स्तंभ वृत्ति, स्तंभ माने खंबा, ठहराने का आधार, तो इस प्रकार का आचरण स्तंभ वृत्ति प्राणायाम कहलाता है। ठीक है आचार्य जी, संध्या में सभी वेदों के मंत्र है, लेकिन यहाँ एक तैत्तिरीय का मंत्र डाला। ठीक है, प्रश्न हमारे सामने आया कि संध्या के अंदर अधिकांश मंत्र वेद के हैं, लेकिन कहीं कहीं मंत्र आरण्यक या ब्राह्मण ग्रंथ से भी लिए गए हैं। सो बात ठीक है। और इस प्रकार कर्मकांड की क्रियाओं के अंदर केवल वेद या ब्राह्मण ग्रंथ के ही मंत्र नहीं होते, अपितु गृहीय सूत्रों से भी जो ऋषियों ने निर्माण किया है उन मंत्रों को विनियोग के रूप में लिया जाता है। तो मंत्र कौन सा लेना, किस लिए लेना, इस विषय में 2 बातों का ध्यान रखते हैं। प्रथम, प्राचीन परंपरा में किन ऋषियों ने किन मंत्रों का विनियोग किया, एक बात। और दूसरी बात, क्या उस मंत्र के विनियोग से हमारा प्रयोजन पूरा हो रहा है। तो यदि प्रयोजन की सिद्धि हो जाती है तो उस मंत्र का वहां प्रयोग किया जाता है। इसका एक और उदाहरण आप देखेंगे, जो आपका नित्य कर्म दैनिक यज्ञ है, उसमें जब आप दीप प्रज्वलित करते हैं तो जो सर्वप्रथम ओम भूर्भुवः स्वः मात्र इतना एक अंश का मंत्र बोलते हैं, तो यह गोभिल गृहीय सूत्र का है, यह किसी वेद का नहीं है। तो इस प्रकार हमने क्या देखा कि गृह्य सूत्रों के मंत्र भी कर्मकांड में प्रयुक्त हुआ करते हैं। यह ऋषियों द्वारा किए गए विनियोग हैं और इनका ऐसा का ऐसा ही स्वीकार स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी किया है। ठीक है जी। अन्य कोई प्रश्न? ठीक है, यदि और प्रश्न नहीं बचे हैं तो आगे के पाठ को हम देख लेते हैं।
पृष्ठ संख्या 14 पर हम देख रहे हैं मनसा परिक्रमा का प्रकरण चल रहा है और एक मंत्र का सामान्य हिंदी से अर्थ हम पिछली कक्षा में देख चुके हैं। इसी मंत्र के संस्कृत में किए गए ऋषि द्वारा कृत भाष्य को भी हम देख लेते हैं। यह भाष्य पृष्ठ संख्या 15 पर है। इसमें बता रहे हैं सर्वासु दिक्षु व्यापकम ईश्वरम। सर्वासु दिक्षु अर्थात सभी दिशाओं में, व्यापकम ईश्वरम जो ईश्वर व्यापक है अर्थात सब और उपस्थित है। संध्यायाम अग्न्यादिभिर नाम भी प्रार्थयेत। संध्या में उसको अग्नि आदि नामों के द्वारा प्रार्थना करनी चाहिए। सो परमेश्वर तो सभी दिशाओं में उपस्थित है, परंतु प्रत्येक दिशा में गुण विशेष के कारण उसके भिन्न भिन्न नाम होंगे। कहते हैं यत्र स्वस्य मुखम सा प्राची दिक्। जहां पर अपना स्वयं का मुख होता है वह प्राची दिशा अर्थात पूर्व दिशा कहलाती है। तथा यस्याम सूर्य उदेति सा भी प्राची दिक् अस्ति। और जिस दिशा में सूर्य उत्पन्न होता है, उदय होता है, वह भी पूर्व दिशा अर्थात प्राची दिशा कहलाती है। तो इन दो पंक्तियों में एक बहुत विशेष समस्या का समाधान किया है और समस्या हम सबके सम्मुख आती है कि प्रातःकाल तो चलिए पूर्व से सूर्य उदय होता है, हम उसकी ओर मुख करके बैठ जाएं, संध्या कर लें, यज्ञ कर लें। सायंकाल में क्या करें? तो सायंकाल में क्या हमको पश्चिम दिशा की ओर मुख करके बैठ जाना चाहिए क्योंकि सूर्य तो उसी ओर है। तो यहाँ स्वामी जी ने समाधान कर दिया कि जिस ओर आपका मुख होगा वह ही प्राची दिशा बन जाएगी। तो संध्या के समय पर आपको सूर्य के अनुसार स्वयं को घुमाने, मुख को घुमाने की आवश्यकता नहीं है। तो प्राय करके जो दिशा का, स्थिति का जो समाधान है वो इन पंक्तियों में मिल जाएगा। लेकिन इस बात को यज्ञ के साथ नहीं घटाना है, वहां एक विशेष बात आएगी, सो हम अग्निहोत्र के प्रकरण में ही देखेंगे। यह नियम यहां संध्या की दृष्टि से है। तस्या अधिपतिर अग्निहि, उसका अधिपति अर्थात स्वामी अग्नि है। उसका किसका? तो पूर्व दिशा की चर्चा चल रही है, सो पूर्व दिशा का स्वामी अग्नि है अर्थात ज्ञान स्वरूपः परमेश्वरः। सो अग्नि का अर्थ यहां पर ज्ञान स्वरूप परमेश्वर किया है। और इस संबंध में महर्षि यास्क की जो निरुक्ति है अग्रणी भवति इति अग्नि, हमें उसका ध्यान रखना चाहिए। जो आगे ले जाने वाला है, जो ज्ञान का प्रदर्शन करने वाला है, ऐसा अग्नि परमेश्वर होता है। असितः इसे समझाते हैं बंधन रहितो अस्माकं सदा रक्षिता भवतु। तो सित शब्द का अर्थ है बांधना और असित का अर्थ है खुला रखना। तो वह बंधन रहित है और ऐसा जो अग्रणी परमेश्वर है अस्माकं हमारा सदा रक्षिता भवतु, सदा ही रक्षा करने वाला होवे। यस्य आदित्याः प्राणाः किरणाश्च ईशवः, जिसके आदित्य अर्थात प्राण अर्थात किरण, ये तीनों शब्द एक ही बात को कहते हैं। तो सूर्य की किरणें अर्थात प्राणदायिनी शक्ति वे क्या है? तो बताया ईशवः, बाण है। और बाण शब्द का अर्थ हमने पिछले पाठ में देखा था साधन। तो पूर्व दिशा में परमेश्वर का साधन कहिए अथवा हमको जिस प्रकार रक्षा होती है उस रक्षा का हेतु जो प्राण है वे सूर्य की किरणें हैं। तई सर्वम जगत रक्षति, उनके द्वारा सारे जगत की रक्षा करता है। तेभ्य इंद्राधिपतिभ्य, उनके लिए, और वे कौन है? तो बताया इंद्रियों के अधिपति, इंद्रियों के स्वामी हैं उनके लिए। और इंद्रियां इस सारे शरीर में अधिष्ठान को प्राप्त करती हैं। तो स्पष्ट किया शरीर रक्षितृभ्य, जो पूरे शरीर की रक्षा करने वाले हैं। सो पूरे शरीर की रक्षा करने वाले प्राण हैं, प्राण शक्ति है जिसके द्वारा शरीर में किसी भी कर्म का संपादन किया जाता है। तो उनकी रक्षा करने वालों के लिए ईशु रूपेभ्य, जो बाण रूप अर्थात साधन रूप है उनके लिए। और वे क्या है? तो नाम बताया प्राणेभ्यो, अर्थात उन प्राणों के लिए
वारंवार नमो अस्तु, बार बार हमारा नमस्कार हो। तो यहाँ एक बात जो ध्यान देने की है कि यह नमस्कार की प्रक्रिया एक बार करके नहीं छोड़ देनी, यह बार बार करने की चीज है। और जब आप बार बार किसी को नमस्ते करते हैं तो इसका यह परिणाम होता है कि प्रथम बार की नमस्ते में आपने उसे स्वीकार कर लिया था। नमस्ते शब्द का ऐसा ही अर्थ आर्योद्देश्य रत्नमाला में स्वामी जी ने किया है, वहां यह बिंदु 100वें क्रम पर है। और नमस्ते का अर्थ किया मैं आपका मान्य करता हूं। और आप जब अनेक बार किसी को नमस्कार करेंगे तो उसकी मान्यता को प्रमाणित करेंगे। बार बार जब किसी का आप सम्मान करते हैं तो स्वयं को उससे हीन स्वीकार ही कर लेते हैं, अपना और उसका सामंजस्य स्वीकार कर लेते हैं और विरोध का अभाव कर देते हैं। और यहाँ ईश्वर के द्वारा प्रदत्त प्राणदायिनी शक्ति जिससे मेरे शरीर की क्रियाओं का संपादन होता है, उस शक्ति के हेतु से परमेश्वर को नमस्कार किया जा रहा है और बार बार किया जा रहा है। परिणाम ये होगा कि मैं जब भी कोई क्रिया करूंगा सदा मेरे लिए परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा। जब परमेश्वर उपस्थित हो जाएगा तो उसकी आज्ञा के विपरीत आचरण नहीं कर सकूंगा। और ईश्वर की आज्ञा यह धर्म और आज्ञा का पालन न करना यह अधर्म होता है। सो इस मंत्र के माध्यम से मुझ में दृढ़ता आएगी कि मैं सदा और सर्वदा धर्म का ही कार्य अपने शरीर से करूंगा। कहते हैं कस्मई प्रयोजनाय, ये नमस्कार किस प्रयोजन के लिए करते हो? तो उत्तर देते हैं यह कश्चिद अस्मान द्वेष्टि, जो कोई हमसे द्वेष करता है, यम च वयम द्विष्मः, और जिससे हम सब द्वेष करते हैं, तम उसको तेषाम प्राणानाम अर्थात वशे दध्मः, उसको उनके प्राणों के अर्थात वश में डाल देते हैं। तो प्राण शक्ति जो हमको सत कार्य करने के लिए सामर्थ्य प्रदान करती है, उसी शक्ति के द्वारा उन मनुष्यों का हम नाश करना चाहते हैं, उन विचारों का और बुराइयों का नाश करना चाहते हैं जो सत कार्य में बाधक हैं। तो यहाँ यूं समझिए कि जो प्राण शक्ति है वह सज्जनों को प्राप्त हो और दुर्जनों के लिए उसका अभाव हो, यह यहाँ पर प्रार्थना है। यतः सो अनर्थात निवर्त्य स्वमित्रो भवेत्, और ऐसा उस बुराई का नाश होने से क्या होगा? यतः जिस हेतु से, सो अर्थात वह बुराई, वह दुर्जन व्यक्ति, अनर्थान निवर्त्य, अनर्थ से छूट जाएगा। तो बुराई से वह छूट जाएगा और छूटकर स्वमित्रो भवेत्, अपना मित्र हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी का नितांत नाश ऐसी कामना नहीं है। दुर्जन के संबंध में भी उसकी बुराई को छोड़ने की प्रार्थना है कि उसी शक्ति से मैं परोपकार का काम करता हूँ और उसी शक्ति से एक दूसरा व्यक्ति बाधा देने का काम करता है। तो हे परमेश्वर, आपकी वह शक्ति उसके लिए उपयोगी ना हो, और जब वह भी बुरा काम नहीं कर पाएगा तो विवश होकर अच्छा ही करेगा, और अच्छा करेगा तो हमारा मित्र होगा। यह इसमें प्रार्थना है। वयम च तस्य मित्राणि भवेम, और हम सब भी उसके मित्र हो जावें। तो उसको अपना मित्र बना लें और उसके मित्र हम सब हो जावें। और इसके लिए शक्ति की आवश्यकता है, और परमेश्वर तो सबको समान रूप से अपना सामर्थ्य दे ही रहा है। तो परमेश्वर से ये प्रार्थना करने का लाभ कैसे होगा? तो हम देखते हैं कि हम जिस गुण के नाम लेकर परमेश्वर से कुछ प्रार्थना करते हैं, सो उस गुण को स्वयं में धारण करना चाहते हैं। अब हम परमेश्वर से कह रहे हैं कि भाई तू इसका सहयोग मत करना, सीधा सा तात्पर्य है कि हम उसका सहयोग नहीं करेंगे। और जब समाज से ऐसे व्यक्ति को बल नहीं मिलेगा और सामाजिक संविधान जिसे हम कानून कहते हैं उसके द्वारा इस व्यक्ति की बाधा होगी, तो उस राज व्यवस्था से, दंड से बाधित होकर उसकी बुराई का तो प्रतिकार हो ही जाएगा और वह हमारा मित्र बन सकेगा। केवल वह नहीं, हम सब भी उसके मित्र बन सकेंगे। यह विचार यहाँ प्रस्तुत किया। अब इससे अगले मंत्र को देखते हैं जो पृष्ठ संख्या 14 पर ही है। कहा दक्षिणा दिगिंद्रोधिपति स्थिरश्चिराजी रक्षिता पितर ईशवः
तेभ्यो नमो धीपतिभ्यो नमो रक्षितृभ्यो नम ईशुभ्यो नम एभ्यो अस्तु योस्मान् द्वेष्टि यं वयं द्विष्मस्तम वो जंभे दद्मः। तो इस मंत्र की पिछली जो 2 पंक्तियां हैं वो तो पूर्व मंत्र के समान है, सो उनके अर्थ भी उसी प्रकार से समान रूप से ग्रहण किए जाएंगे। केवल जो भेद प्रथम पूर्वांश में है उसके अर्थ को हम देखते हैं। सो कहा दक्षिणा दिक अर्थात दाहिनी ओर की दिशा है, जिसे हम दक्षिण दिशा के नाम से जानते हैं। वहां पर इंद्रो अधिपति ही, तो परमेश्वर की इंद्र नामक शक्ति वहां पर स्वामित्व रखती है। तिरश्ची राजी, तिरश्ची कहते हैं तिरछे चलने वालों को, और राजी नाम है पंक्ति का। तो जो टेढ़े चलने वाले तिरछे मिर्छे चलते हैं ना, जैसे जमीन पर रेंगने वाले हैं, सांप आदि हैं, बिच्छू हैं, इस प्रकार के जो जीव हैं उन्हें तिरश्ची कहते हैं। और उनकी जो पंक्ति है वो रक्षिता है, हमारी रक्षा करने वाली है। और हमारे जो साधन है ईशवः, वो इस दिशा में पितर हैं। पितर शब्द का अर्थ माता पिता आदि विद्वान। तो यह जो हमारे बड़े हैं, जो अनुभवी हैं, वो लोग तो हमारे साधन हैं। और तिरछा चलने वाले, कुटिल चाल वाले जो हैं वो हमारी रक्षा करने वाले हैं। ये इसी प्रकार का है जैसा लोक में एक विचार चला करता है कि चिकित्सक प्राय कहा करते हैं कि हमारी चिकित्सा तो रोगी कर देता है। और उनसे पूछिए ऐसा कैसे, तो बोले रोगी को देखकर हमें बार बार उन सिद्धांतों का स्मरण हो आता है कि जिनके ना पालन करने पर कोई व्यक्ति रोगी होता है, और उस स्मरण से हम स्वयं को सुरक्षित कर लेते हैं। याद आने से हम उन सिद्धांतों का पालन कर लेते हैं। तो व्यक्ति क्या कह देता है, भाई रोगी नहीं, मुझे ठीक कर दिया। यद्यपि यह बात यथार्थ तत्व की दृष्टि से देखेंगे तो ऐसी नहीं है, पर इससे भी तात्पर्य तो समझ में आता है। ठीक वही बात यहां कही कि जो तिरछी चाल वाले, कुटिल चाल वाले जो जीव हैं वो हमारे रक्षिता हैं, हमारे रक्षक हैं। अर्थात उनको देखकर हम सावधान हो जाते हैं और त्रुटि से बच जाते हैं। इस प्रकार वो हमारी रक्षा करते हैं। अब इसके यहाँ ऋषि द्वारा किए गए भाष्य को देखते हैं। सो भाष्य में बहुत ही अल्प विस्तार किया गया है और इसका विशेष व्याख्यान कुछ आर्य भाषा में हिंदी में मिलेगा। सो इस मंत्र के भाष्य को देखकर पूर्व मंत्र और इस मंत्र दोनों के हिंदी में किए गए अर्थ को भी देखेंगे। तो यहाँ कहते हैं दक्षिणस्या दिश इंद्रः, जो दक्षिण की दिशा है वहां इंद्र, और इंद्र शब्द को खोला परम ऐश्वर्य युक्तः परमेश्वरो, जो परम ऐश्वर्यवान परमेश्वर है वह अधिपतिरस्ति, वह स्वामी है। स एव कृपया अस्माकं रक्षिता भवतु, वह ही अपनी कृपा के द्वारा हमारा रक्षक होवे। तो रक्षक तो वास्तव में परमेश्वर होगा, और मंत्र में कहा था कुटिल चाल वाले रक्षक हैं। सो इस रहस्य को आगे हिंदी के भाष्य में देखेंगे। और इस मंत्र में जो आगे का अंश है उसके लिए ऋषि लिखते हैं अग्रे पूर्ववत अन्वय कर्तव्य, अर्थात इससे आगे के अंश को जैसे पहले मंत्र में देखा था उसी प्रकार से जोड़ लेना है। तो हिंदी का जो इसका अर्थ है वो पृष्ठ संख्या 16 पर है। पूर्व मंत्र के साथ ही इस मंत्र को भी देख लेंगे तो दोनों का अर्थ एक साथ स्पष्ट हो जाएगा। तो प्राची दिगग्निर अधिपति ही इसके अर्थ को स्पष्ट करते हैं। जो प्राची दिक अर्थात जिस और अपना मुख हो उस और अग्नि, जो ज्ञान स्वरूप अधिपति, जो सब जगत का स्वामी, बंधन रहित, सब प्रकार से रक्षा करने वाला, जिसके बाण आदित्य की किरण है, उन सब गुणों के अधिपति ईश्वर के गुणों को हम लोग वारंवार नमस्कार करते हैं। जो ईश्वर के गुण और ईश्वर के रचे पदार्थ जगत की रक्षा करने वाले हैं और पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं। तो जो हम बाण शब्द का अर्थ बार बार साधन करते हैं वो आप देखिए कि किस प्रकार दुष्टों को तो वह साधन हटाता है और सज्जनों को वह उन्नति देता है। तो ऐसा साधन हमारे मुख्य साध्य अर्थात मुक्ति की प्राप्ति में सहायक बनता है। तो कहते हैं पापियों को बाणों के समान पीड़ा देने वाले हैं, उनको हमारा नमस्कार हो। इसलिए कि जो प्राणी अज्ञान से हमारा द्वेष करता है और जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का
तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं। तो यहां पर ध्यान देना है, जिसका द्वेष कर रहे हैं वो पापी भी हो सकता है और धार्मिक भी हो सकता है। कभी कभी हम ईर्ष्या से भी किसी धार्मिक व्यक्ति से द्वेष कर लेते हैं। तो यहाँ जो मुख्य दोष जिसको हटाना है वह द्वेष है। उस द्वेष का नाश करना चाहते हैं ताकि जो हमारा शत्रु भी था वह भी हमारे मित्र की भांति व्यवहार कर सके। तो कहते हैं जिस अज्ञान से धार्मिक पुरुष का तथा पापी पुरुष का हम लोग द्वेष करते हैं, उन सबकी बुराई को उन बाण रूप किरण मुख रूप के बीच में दग्ध कर देते हैं कि जिससे किसी से हम लोग वैर न करें और कोई भी प्राणी हमसे वैर न करे। ये वैर नाम द्रोह का है, विरोध का है, किंतु हम सब लोग परस्पर मित्र भाव से वर्तें। तो यहाँ जब मित्रता का भाव, सामंजस्य का भाव संपूर्ण संसार में बढ़ेगा तो इसी को वेद संगच्छध्वम और संवदध्वम के रूप में बताएगा। और ये जो संगच्छध्वम और संवदध्वम का भाव है, यह ही वेद में कहा गया धर्म है। तो इस प्रकार इस मंत्र में धर्म का आचरण किस प्रकार किया जा सकता है उसकी चर्चा की गई है। अब दूसरे मंत्र के अर्थ को देखते हैं। तो कहते हैं जो हमारे दाहिनी और दक्षिण दिशा है उसका अधिपति इंद्र अर्थात जो पूर्ण ऐश्वर्य वाला है। तिरश्चिराजी रक्षिता जो पदार्थ कीट पतंग वृश्चिक आदि तिर्यक कहते हैं। तिर्यक अर्थात टेढ़े तिरछे मिर्छे चलने वाले, उनकी राजी जो पंक्ति है, राजी शब्द का अर्थ पंक्ति है, उनसे रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है। सो हम जो विचार कर रहे थे कि वे कुटिल चाल वाले तो हमारे बाधक हैं और उनकी उपस्थिति होने से हम सावधान हो जाते हैं और कुटिलता से बच जाते हैं, पर यह सावधानी, बचने की विधि, ज्ञान, सजगता ये सब परमेश्वर की ओर से प्राप्त होती। इसीलिए कहा कि उन तिर्यक से रक्षा करने वाला एक परमेश्वर है। पितरैषवः जिसके सृष्टि में ज्ञानी लोग बाण के समान हैं। तो पितर नाम विद्वान का था और वे हमारे साधन हैं। अर्थात समाज में जो कुटिलता दिखाई देती है वह अनुभव करने से पहले ही वो विद्वान लोग हमें संकेत कर देते हैं। अमुक व्यक्ति से, अमुक क्रिया से, अमुक पदार्थ से सावधान रहना चाहिए क्योंकि इनकी जो प्रवृत्ति है वह कुटिल है। और उन विद्वानों के अनुभव से हम लाभ लेते और स्वयं उस दोष से बच जाते हैं। तेभ्यो नमो आगे का अर्थ पूर्व के समान जान लेना। सो आगे के अर्थ की यहाँ पुनरावृत्ति नहीं कर रहे हैं और यहाँ स्पष्ट किया। अभी दो दिशाओं के विचार को हमने देख लिया है कि इन दिशाओं में किस प्रकार परमेश्वर की कौन सी शक्ति और किस दिशा में हम किस प्रकार के भाव के साथ अपनी रक्षा को करने में परमेश्वर के सहाय से समर्थ हो जाते हैं। इसीलिए उस परमेश्वर का, उसके उन साधनों का और उससे प्राप्त हो सकने वाली सुविधा का हम कृतज्ञ होकर धन्यवाद करते हैं। और इसी धन्यवाद के लिए यह शब्द प्रयोग किया, वारंवार नमस्कार करते हैं, अर्थात आपको स्वीकार करते हैं, आपका मान्य कर लेते हैं। आज के पाठ का समय यहीं समाप्त होता है। शेष मंत्रों को अगले पाठ में देखेंगे। ओम